हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 का दोस्तों एग्जाम जल्दी होने वाला दोस्तों। और आपके एग्जाम में जो कुल 30 प्रश्न दोस्तों 30 नंबर के पूछे जाएंगे हिंदी प्लस इंग्लिश से, वही सारे प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें दोस्तों कुल 30 प्रश्नों में से लैंग्वेज 1 में इंग्लिश का दोस्तों 8 क्वेश्चन रहेगा और बाकी 22 क्वेश्चन दोस्तों लैंग्वेज 2 यानी हिंदी के रहेंगे। तो दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों यही प्रश्न दोस्तों कुल 30 प्रश्न कुल 30 नंबर के पूछे जाएंगे और आपको 9 नंबर लाने हैं दोस्तों। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 9 है, तो मेरा दोस्तों यही कोशिश रहेगा कि आपका 15 से एभव आए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मिस न करें। वीडियो को यदि आप दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को जरूर से ज्वाइन कर ले। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग इंग्लिश के पहले क्वेश्चन से ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, कुल 30 प्रश्नों में से 8 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 इंग्लिश के और बाकी 22 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 में रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा पहले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, डैश ब्यूटी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। बताइए दोस्तों हमारा डैश की जगह पे इनमें से क्या होगा? द, ए, एंड, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों कौन से आर्टिकल्स का यूज होगा ब्लैंक्स की जगह पे? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ब्यूटी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो दोस्तों इनमें से इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इनमें से कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा दोस्तों, अर्थात हमारा ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, राजन इज सिलेक्टेड एज डैश एमबीबीएस डॉक्टर। बताइए दोस्तों डैश की जगह पे हमारा क्या होगा आर्टिकल्स? द, ए, बी, सी में है एंड, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर ए में है नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों डैश की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? तो हमारा एमबीबीएस डॉक्टर है दोस्तों। तो हमारा एम क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमारा हिंदी में अगर हम लोग लिखते हैं दोस्तों तो हमारा यह हिंदी वर्ण है। तो हमारा दोस्तों जाहिर सी बात है हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा एंड। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि राजन इज सिलेक्टेड एज एन एमबीबीएस डॉक्टर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, राजन को एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में लिया गया है या फिर चुना गया है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इनमें कौन किराना स्टोर का हिस्सा नहीं है दोस्तों? बताइए, ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेदर दोस्तों ग्रोसरी स्टोर का हिस्सा नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंटिनेंट। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंटिनेंट। दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अरब या मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों अरब हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इफ इट इज मई देन द प्रीवियस मंथ वाज। बताइए दोस्तों इनमें से इसका आंसर क्या होगा कि यदि यह मई है तो पिछला महीना क्या था दोस्तों? बताइए, अप्रैल, मार्च, जून, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों इसमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि मई का दोस्तों पिछले मंथ हमारा क्या होगा? अप्रैल होगा, मार्च होगा या फिर जून होगा। तो मई का दोस्तों ध्यान दीजिएगा पहले क्या आता है, कौन सा मंथ आता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों अप्रैल हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों और दोस्तों अपना स्कोर जरूर से बताइएगा कि कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आप कितने प्रश्न का दोस्तों आंसर आप सही बताए हैं। तो देर न कीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए और प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है,
स्प्रिंग कम्स बिफोर, बताइए दोस्तों बसंत पहले आता है दोस्तों, बताइए विंटर यानी ठंड के पहले। या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बी में है रेन, सी में है ऑटम, या फिर दोस्तों डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन से सीजन के दोस्तों पहले बसंत आता है। तो ध्यान दीजिएगा विंटर सीजन के पहले, या फिर रेन सीजन या ऑटम सीजन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर दोस्तों। तो हमारा ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हमारा ई ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, हम अपनी माँ के पिता को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए ग्रैंडफादर यानी दादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, या फिर दोस्तों मैटरनल ग्रैंडफादर, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि हम अपनी माँ के पिता को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं, तो नाना कहते हैं। तो हमारा दोस्तों इंग्लिश हमारा मीनिंग इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, मैटरनल ग्रैंडफादर हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड, बताइए दोस्तों बहन की बेटी को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। नाइस, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सिबलिंग, या फिर कजन, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि बहन की बेटी को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं, बहन की बेटी क्या कहलाती है। तो दोस्तों हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, नाइस यानी भतीजी हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा हिंदी से दोस्तों प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों आप अपना स्कोर जरूर से बताइए कि हिंदी और इंग्लिश दोस्तों कुल 30 क्वेश्चन है दोनों मिलाकर। तो 30 क्वेश्चन में से दोस्तों आप सही आंसर दोस्तों बताइए, कितने प्रश्न का दोस्तों आप सही आंसर बताए हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा ध्यान दीजिएगा दोस्तों हिंदी से हमारा पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, अमीय का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, विष, सुधा, मधुप या आम्र। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा अमीय का पर्यायवाची दोस्तों ध्यान दीजिएगा सुधा हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों बताइए, रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, या फिर दोस्तों स्वर्णमयी। तो बताइए दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इनमें से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताते जाइए हर क्वेश्चन का दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा रत्नगर्भा, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों बताइए, सहचर, अरि, मनुज, या फिर सखा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यदि आप बी ऑप्शन दोस्तों आंसर इसका चूज किए तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अरि हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों बताइए, रावण, कुंठित, गधा, या फिर दोस्तों मूर्ख। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो खर का पर्यायवाची शब्द गधा है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों बताइए, निस्सीम, भगवान, शेषनाग, या बंधन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इस प्रश्न का दोस्तों आंसर आप जल्द से जल्द बताइए। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, निस्सीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों बताइए, चक्रवात, पावस, पवन, या अनल। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द हमारा ध्यान दीजिएगा पवन हो जाएगा, यानी हवा, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है अरब निवासी, अरबी, कमल, या भ्रमर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है जाह्नवी का ध्यान दीजिएगा, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए, संसार, जानने वाला, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सुरसरी, या फिर जहन्नुम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द हमारा सुरसरी, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है दर्प का परिवाची शब्द है तिरस्कार, अहंकार, गर्व या फिर दोस्तों डी में है स्वाभिमान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। दर्प का परिवाची शब्द क्या है। तो दर्प का परिवाची शब्द अहंकार है। क्या है? अहंकार। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है सेना का परिवाची शब्द क्या है। सेना का परिवाची शब्द क्या होगा बताइए। अनेक, सैनिक, अरे या फिर अतनु। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सेना का परिवाची शब्द हमारा अनेक हो जाएगा। क्या होगा? अनेक। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। प्रसून का परिवाची शब्द क्या है। प्रसून का परिवाची शब्द क्या है? ध्यान दीजिएगा। वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा, अग्नि। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर कि प्रसून का परिवाची शब्द क्या है। तो ध्यान दीजिएगा प्रसून का परिवाची शब्द पुष्प है, यानी फूल। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है अमृत का परिवाची शब्द नहीं है। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा है जो अमृत का परिवाची शब्द नहीं है। अमीय, सुधा, पीयूष या रसाल। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अमृत का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा है जो दोस्तों नहीं है। तो रसाल नहीं है। अमृत का परिवाची शब्द कौन सा शब्द नहीं है। तो रसाल, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है विभावरी का परिवाची शब्द क्या है। विभावरी का परिवाची शब्द क्या है। चंद्रिका, तपसा, छंदा या तरनी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। विभावरी का परिवाची शब्द हमारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा छंदा हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है तरनी का परिवाची शब्द क्या है। दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों हर दोस्तों क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप बताते चलिए। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि तरनी का परिवाची शब्द क्या है। सूर्य, नाम, युवती या फिर नदी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा तरनी का परिवाची शब्द हमारा सूर्य हो जाएगा। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दिनकर का परिवाची शब्द क्या है। निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या फिर विभाकर। तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि दिनकर का परिवाची शब्द क्या है। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप दोस्तों बी ऑप्शन इसका चूज किए आंसर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रभाकर हो जाएगा। दिनकर का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रभाकर। अगला प्रश्न है आंख का परिवाची शब्द में से दोस्तों बताना है कि कौन सा नहीं है। दोस्तों बताइए आंख का परिवाची शब्द कौन सा इनमें से नहीं है। चाछू या फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चक्षु होगा, ठीक है। लोचन, अच्छी या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है दृष्टि। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा आंख का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो दृष्टि नहीं है दोस्तों। बाकी ए, बी, सी हमारा तीनों दोस्तों बिल्कुल सही है। आंख का परिवाची शब्द हमारा चक्षु, लोचन, अच्छी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों आंख का परिवाची शब्द इनमें से पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है। तो दृष्टि नहीं है। अगला प्रश्न है हवा का परिवाची शब्द नहीं है। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है जो हवा का परिवाची शब्द नहीं है। सलील, वायु, अनिल या समीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हवा का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो सलील हवा का परिवाची शब्द नहीं है। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा शिव का परिवाची शब्द है। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि शिव का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा है। पिनाकी, लंबोदर, पिपासु या फिर पिनाक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों शिव का परिवाची शब्द पिनाकी हो जाएगा। दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेर का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा है। दोस्तों बताइए चिता, केसरी या फिर दोस्तों शावक या नृसिंह। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि शेर का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा शेर का परिवाची शब्द केसरी हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है पावक का परिवाची शब्द क्या है। दोस्तों बताइए अंगारा या फिर हुतासन, लपट या ज्वाला। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। पावक का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो ज्वाला हमारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सॉरी बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि पावक का परिवाची शब्द हुतासन है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है
किरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों? बताइए किरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? प्रभा, रवि, हिमांशु या फिर दोस्तों दिनकर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? किरण का पर्यायवाची शब्द दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, प्रभा है हमारा, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, धरती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चंचला, विपुल, सरसी या फिर अचला। तो बताइए धरती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों अचला हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के हिंदी प्लस इंग्लिश का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही दोस्तों आप लोग दोस्तों कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों जरूर से जरूर बताइएगा कि कुल 30 प्रश्नों में से आप लगभग कितने कितने दोस्तों प्रश्न का सही सही आंसर बताएं दोस्तों। दोस्तों जरूर से बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो यदि दोस्तों आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।